हमें तो बताया गया था कि फखर जमान मैच फिट नहीं है, तो फिर फखर जमान मार्कोर्स के साथ चैंपियंस टी20 कप में क्या कर रहे हैं? ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फखर जमान के मार्कोर्स टीम्स की फोटोशूट की तस्वीर है। और फखर जमान मार्कोर्स टीम के साथ पिंडी में इस वक्त मौजूद हैं और ट्रेनिंग सेशन भी कर रहे हैं। तो फिर हमें कैसे बताया गया कि फखर जमान मैच फिट नहीं है, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका टूर पर उनको नहीं ले जाया जा रहा? भैया कुछ तो झोल है, कोई तो ऐसी चीज़ है जो आम आवाम से, फैन से छुपाई जा रही है। देखिए एक बात तो फैक्ट है, फखर जमान एज अ प्लेयर पाकिस्तान टीम की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक वाहिद प्लेयर है जो कि एक तरफा मैच को जिता सकता है पाकिस्तान को, और उसने जितवाया है। अगर आपको पिछले साल वर्ल्ड कप 2023 की न्यूजीलैंड वाली इनिंग्स याद हो, तो वैसी इनिंग्स के लिए जाने जाते हैं फखर जमान। तो उनको प्लान से बाहर कर देना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, ये कहकर मैच फिट नहीं है और उनका ख्याल रखा जाएगा, और फिर उनको चैंपियंस टी20 कप खेलने की इजाज़त दे दी जाए, तो ये बात कुछ आम फैन में समझ नहीं आती। तो ऐसा लगता है आम फैंस को और हमें कि यार कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो आवाम को बताई नहीं जा रही। क्या ये वही ईगो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद तोड़ नहीं पाया फखर जमान के केस में, कि आपने ट्वीट क्यों किया? क्योंकि फखर जमान ने बाबर आजम के हवाले से, आपको याद हो तो 2 महीने पहले एक ट्वीट किया था उनकी फेवर में, जब उनको बाहर किया था बाबर आजम को, तो उसकी फेवर में फखर जमान ने ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बदले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको एक नोटिस इशू किया था, और उस नोटिस में जवाब तलबी की थी कि आपने ये ट्वीट क्यों किया, क्योंकि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुई, चर्चा हुआ कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, फखर जमान क्या अब क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। उन तमाम बातों के बीच ये बात दबा दी गई, खामोश हो गए सब इस पर कि ठीक है अब मामला सॉर्ट आउट हो गया, अब मामला ठीक हो गया। लेकिन जब साउथ अफ्रीका टूर का जो स्क्वाड आया उसमें फ़खर जमान नहीं थे, तो एक बार फिर सवाल उठा कि फ़खर जमान क्यों नहीं है, क्योंकि फ़खर जमान जैसा प्लेयर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कैसे पाकिस्तान टीम में नहीं हो सकता, हालांकि उसके पास वो एबिलिटी है कि वन साइडेड मैच को फिनिश करेगा। तो फिर इस सवाल के बाद जवाब में आकिब जावेद का स्टेटमेंट आया कि वो मैच फिट नहीं है, उनकी फॉर्म नहीं है। तो मैच फिट अगर नहीं है और उनकी फिटनेस के कुछ मसाइल हैं, तो फिर वो चैंपियंस टी20 कप में कैसे पार्ट ले रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि वो ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, फोटोशूट में भी हिस्सा ले रहे हैं, वो तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, तो फिर आखिर वो मैच फिट नहीं है, तो ये सब कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर हमने भी कुछ जराए से बात करने की कोशिश की, तो मालूम ये हुआ कि फ़खर जमान अपना रिहैबिलिटेशन मुकम्मल कर चुके हैं। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि फ़खर जमान अपना रिहैबिलिटेशन जो इंजरी से वो मुकम्मल कर चुके हैं। अब फ़खर जमान मार्कोर्स टीम के साथ हैं। एक चीज़ जो हमें पता लगी वो यह है कि फ़खर जमान के साथ कुछ मसाइल थे जिसको पर्सनली वो डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन में सॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब वो फिट हैं और वो ही इज़ रेडी टू गो और वो पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल है। अब बात यह है कि क्या फ़खर जमान पाकिस्तान टीम के चैंपियंस ट्रॉफी के प्लान्स में हैं? अगर सीधा सीधा क्रिकेट फैन से और क्रिकेट में डिसीजंस लेने वालों से पूछा जाए तो वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि फ़खर जमान जैसे कैलिबर का प्लेयर आप उसे बाहर नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो नहीं है साउथ अफ्रीका सीरीज़ में, तो इसके बाद पाकिस्तान ने वाइट बॉल की सिर्फ ट्राई सीरीज़ खेलनी है, तो फिर उसमें फ़खर जमान होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी है, तो अगर फ़खर जमान जैसे प्लेयर को आप बाहर कर देते हैं ये कह के कि मैच फिटनेस नहीं है, और फिर फ़खर जमान चैंपियंस टी20 कप में जलवागर होते हैं, तो फिर ये सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा और फिर इस कंट्रोवर्सी को, इस चर्चा को आप रोक नहीं पाएंगे। तो फ़खर जैसे प्लेयर को अगर इस तरीके से बाहर किया जाएगा तो उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, और अगर क्लैरिटी नहीं है तो फिर यकीनी तौर पे ये कंसर्निंग साइंस है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए।